Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। मिड ऑफ जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे क्या आ रहा है आपके साइड मिड ऑफ जुलाई मकर राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, ग्रेट। स्टार्टिंग ही 10 ऑफ कप्स के साथ हो रही है, मतलब 10 दिन की रीडिंग चल रही है और 10 नंबर का कार्ड आ गया है। तो 10 नंबर क्या शो करता है, एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल को बता रहा है सबसे पहले, क्योंकि कप्स का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में ना एक ऐसा मोड आ सकता है, ऐसा सिनेरियो कुछ बन सकता है जो आप डिजायर कर रहे थे, या एक कलरफुल मोड में आप चाह रहे हो। आपके सारे कप्स यहाँ पे फुल किए जा रहे हैं, मतलब आपके इमोशंस की कहीं ना कहीं वैल्यू की जा रही है। सोलमेट का कार्ड है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो किसी ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हैं जो एक सोलमेट वाली एनर्जी रखते हैं। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। डीप कनेक्शन का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आपका किसी के साथ कनेक्शन मेंटेन हो सकता है। जो कॉन्वर्सेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे, मतलब आपका बात किसी पर्सन से नहीं हो पा रही थी सेपरेशन की वजह से, जो भी इश्यूज आपके बीच में आ रखे थे वो वन बाय वन करके रिलीज होंगे। सिंगल चले आ रहे हो तो कोई नया पर्सन भी एंट्री कर सकता है एज अ फ्रेंड। ओके, और करियर वाइज दिख रहा है कि आपके पास सडन वे में ना अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए आप शायद पहले मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई है, अब आपको किस पे ध्यान देना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कैप्रिकॉन में एक बात बताऊं, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, अपने आप को एक हार्ड वर्क कराने के लिए आप रेडी हैं, तो ये जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको दी जा रही है तो उसको गेन करिए, इसको खाली नहीं जाने देना है। फिर आप डिग्रेड हो जाते हो अगर आप इन चीजों को नोटिस नहीं करते हैं। तो ये ना एक डिवाइन कनेक्शन का कार्ड है, तो आपका ऐसा नहीं है सिर्फ डिवाइन कनेक्शन रिलेशनशिप में ही रहता है। आपके सराउंडिंग में जो भी लोग प्रेजेंट रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, या आपसे उनका कुछ रिलेशन है। या अगर आप अननोन लोगों से भी मिल रहे हो ना, तो वो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे पहले कभी एक कनेक्शन रखा करते थे। नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। तो कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में विद इन 10 डेज आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि अननोन है, बट इन रियलिटी वो कहीं ना कहीं आपको पहले से जानते हैं। आप दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आ रही है। ठीक है, तो करियर हो, रिलेशनशिप हो, आपके वर्क प्लेस हो या फैमिली मेंबर्स के साथ हो, आपका एक बॉन्ड एक पॉजिटिव वे में मेंटेन हो रहा है। बहुत अच्छे वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। मिड ऑफ जुलाई आप काफी ज्यादा ट्रांजिशन भी देख सकते हैं, अपने फेवर में काम बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में क्या चलता रहता है, स्टकनेस चलती रहती है। आइडियाज प्रॉपर बनाओगे, स्ट्रेटजीज प्रॉपर बनाओगे, लेकिन कैसे और कब अप्लाई करना है ये आप सोचते ही नहीं है, तभी आप स्टक हो जाते हैं। तो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही ना कैप्रिकॉन, आपके ही मेंटल स्टेट की वजह से है। किसी थर्ड पर्सन को ब्लेम मत करिए। आपने अपने माइंडसेट में कुछ ऐसी चीजें बिठाल रखी है जो आपको अभी के अभी इंस्टेंट रिलीज कर देना चाहिए। जो स्टकनेस आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है आपके माइंड की वजह से हो रही है। और देखो यहाँ पे सन प्रेजेंट है, तो यूनिवर्स तो आपको हर पल गाइड करते हैं, आपको इंट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप क्या उस चीज को नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो हैंग्डमैन का आना आपके लिए सबसे पहले सरेंडर करने को बोला जा रहा है। यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, सरेंडर कर दीजिए। और जैसे ही आप सरेंडर करोगे तो सेल्फ वैल्यू आप समझ पाओगे कि आप कितनी ज्यादा कैपेबिलिटीज रखते हो, कितनी पॉजिटिव एनर्जीज रखते हो। फिर आपको जरूरत नहीं है कि कोई पर्सन आए आपकी लाइफ में और वही ट्रांजिशन लेके आएगा। आप स्वयं वो चीज अचीव कर सकते हो जो आप सोचा करते हैं। तो अपने माइंड में जो आपने आइडियाज बना रखे हैं, जो स्ट्रेटेजीज बना रखी है ना, उसको अप्लाई करना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आई डोंट थिंक कि आपने अभी एक्शन लेना स्टार्ट किया है, अभी भी आप विचार ही कर रहे हो। लेकिन आफ्टर 10th ऑफ जुलाई एक्शन लेना शुरू करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग ही आपकी 10 नंबर से हुई है। तो ये 10 दिन स्टार्टिंग के जुलाई के तो आपने ऐसे ही निकाल दिए हैं, है ना। तो आफ्टर 10th जुलाई के बाद से आपके कुछ ऐसे पेंडिंग काम है या डिले पड़े हुए कुछ वर्क है ना, उसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप में वही चीज है। ओके,
देन यहाँ पे कार्ड आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोकस। फोकस तो आप बहुत अच्छा बना रहे हो। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का रीजन है कि आप अपने करियर पे ध्यान देने लगे हो। रेडिश मोड प्रेजेंट है, तो आप रिलेशनशिप में पैशनेट न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, या रिसेंटली आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन आया हुआ है जिसके बारे में आप अकेले विचार कर रहे हो। क्या ये पेंटिकल, ये पर्सन आपके लिए सुटेबल है? क्या ये लॉन्ग लास्टिंग अपॉर्चुनिटी है? तो बहुत सारी चीज़ों का आप एनालिसिस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे हॉबी दिख रही है बुक्स रीडिंग करना, अच्छी बात है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो बुक्स रीडिंग में, या जो स्टडीज़ करते होंगे तो अपने करियर पे फोकस दिख रहे हैं। ये एक नेचुरल बॉर्न लीडर का कार्ड होता है ना। मीन्स आप अपना कोई बिजनेस नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न, तो अपना कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का आना, आप कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे ना जो आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज करेगा। जो कंफर्ट जोन में आप चले आ रहे हो, उस कंफर्ट जोन से बाहर आके आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बन रही है, मेजर स्टेप आप ले रहे हो, और जो डिजायर्स हैं, जो आप अचीव करना चाह रहे हो, उसको लेके आप फोकस बना रहे हैं। लेकिन एक नेगेटिव मैसेज दिख रहा है कि आप ग्रीडीनेस आप में ज्यादा होती है, वो ग्रीडीनेस आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ये नहीं करना है, वन बाय वन करके आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। एक ग्रीडीनेस के साथ सारी चीजों को अप्लाई नहीं करना है, वरना आपको एक में भी सक्सेस नहीं मिलती है। तो इस ग्रीडीनेस को सबसे पहले रिलीज करिए। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड है, तो आपने जो ड्रीम्स डिजायर्स सोच रखी हैं जरूर फुलफिल होंगी। बस एफिशिएंसी आप में होना चाहिए, एक एफिशिएंट वे में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। सेल्फ डाउट नहीं क्रिएट करना है, जो आपको छोटी छोटी बात पर सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए, क्योंकि आप हर किसी को अपनी प्लानिंग्स, अपनी स्ट्रेटजीज शेयर कर देते हैं। और आपने ये चीज नोटिस की होगी, जैसे ही आप अपनी स्ट्रेटजीज शेयर करते हो ना बाकी लोगों से, आप मीन्स उसमें निगेटिव सिनेरियो बनना उसमें शुरू हो जाता है। मतलब आपका काम ही नहीं बनता है, या तो चीजें स्टक हो जाएंगी, या आप एक थिंकिंग मोड में चले जाओगे। वर्कआउट नहीं होती हैं चीजें, डिले होती जाती है। तो वही आपको बोला जा रहा है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए। थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वही बात है, रिलेशनशिप में जो पैशन मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहा है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स का आना शो करता है कि कई बार आप गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं, जब आपको वेट करना चाहिए। आप में डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप में पेशेंस की कमी होती है कई बार। तो गिव अप ना करें। आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के पहले ही गिव अप कर देते हैं, वो चीज आपको बैक स्टेप कर देती है। और ट्रस्ट वर्दी लोगों पे ही ट्रस्ट करना है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, वरना रिलेशनशिप में तो आपको बहुत ज्यादा सेटबैक मिले हुए हैं। तो उस चीज से तो सीख लीजिए, क्या एक्सपीरियंस लिया आपने, उसको अप्लाई करना है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स। अगेन न्यू बिगनिंग की तो मैं बात पहले कर चुकी हूँ, लेकिन आपके माइंड में उलझे हुए थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं। पता है आपको क्या स्टेप लेना, वही बात है, लेकिन उलझन इतनी ज्यादा है आपके माइंड में कि आप मेजर स्टेप नहीं ले पाते हैं। वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। और एस ऑफ वॉन्ड्स का आना आपके लिए कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस, कुछ गिफ्ट्स आप रिसीव करने वाले हो ना, जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएंगी। ये बता रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। लेकिन अगर आप चीजों को अप्लाई करना अभी से शुरू करोगे, तब तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कैसे काम बनेगा। एक रेस्टिंग मोड में भी आपको जाने की जरूरत है। रेस्टिंग मोड इन द सेंस कि आपने मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा ले रखा है, तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करिए, देन चीजों को सोचिए और अप्लाई करिए। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे ना कैप्रिकॉर्न, वैसे चीजें आप गेन कर पाओगे। और क्रिएटिव एनर्जी शो हो रही है यहाँ पे, तो आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर सकते हैं, अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। जो अनकॉन्शियस माइंड में आप चले आ रहे थे, कॉन्शियस वे में डिसीजन ले सकते हैं। या कोई पर्सन है जो आपको कोई ऑफर प्रपोजल यहाँ पे देना चाह रहे हैं, लेकिन आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्सन के लिए, और वो आप तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स पहले आ चुका है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग एम्प्रेस। एम्प्रेस फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है। आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ कहेंगे, यहाँ एम्प्रेस है, मतलब मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज आ चुकी हैं। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। मदर अर्थ से आप कनेक्टेड रहोगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करोगे। मून प्रेजेंट है, तो इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वाटर एलिमेंट है, प्यूरिफिकेशन का काम कर रहा है, तो आपके माइंड में जो ब्लर थॉट्स चले आ रहे हैं, या कोई पर्सन अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे ना, तो वो एनर्जीज यहाँ पे प्यूरिफाई हो रही हैं।
आपके लिए क्लैरिटी वो देना ज़रूरी समझेंगे। और नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है, तो आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं आप सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हो। शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो, ठीक है। तो एम्प्रेस ना आपके लिए एक हाईएस्ट पोजीशन पे ले जाने का काम कर रही है। अट्रैक्टिवनेस आप में ज़्यादा बिल्ड हो रही है। ट्रैवल का कार्ड आ गया, 2 ऑफ वांड्स, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग रह सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा आ रही हैं। ऑप्शंस अगर आपके पास ज़्यादा होंगे ना, तो वो ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हो और किसी चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। माइंडसेट आपका यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, ओके। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है। सिलेक्शन तो मैं पहले बोल चुकी हूँ 2 ऑफ वांड्स के साथ। ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है चूज वाइजली, क्योंकि आप जो चूज करते हो ना वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है, ओके। बाकी यूनिवर्स की गाइडेंस और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हर पल रहेंगी, और यहाँ भी सन ही प्रेजेंट है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो अगर आपके फैमिली मेंबर में से किसी की हेल्थ डाउन चल रही होगी तो उसमें रिकवरी आ सकती है। और आप अगर मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे होंगे या आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रही होगी ना, तो वो सब कुछ रिलीज हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। बिग हैप्पी चेंजेस, तो मैं पहले बोल चुकी हूँ सन वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए, तो बिग हैप्पी चेंजेस आप फील करोगे। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं ना जो आपके फेवर में काम बनाने का यहाँ पे शुरू करेंगी एनर्जीज। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। ट्रांजिशन का कार्ड आ गया, हाई वाइब्रेशंस आपकी रहेंगी, एनर्जाइज्ड आप फील करोगे, एनलाइटनमेंट पीरियड आपका शुरू हो रहा है, और आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहां पर आप राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी में फंसे हुए थे ना, उससे बाहर आ रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से अगेन मदर अर्थ का कार्ड आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा ना आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है, वही आपकी लाइफ में ट्रांजिशन लेके आएगा और चेंज लेके आएगा। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे कैप्रिकॉर्न, क्या आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है, अ फेवरेबल आउटकम, तो जैसी चीजें आप चाह रहे हो जरूर आएगा। ट्रस्ट और हार्ड वर्क, सरेंडर फियर, तो आपको जो फियर चला आ रहा है फिलहाल, आपको फेलियर का फियर हो सकता है, रिजेक्शन का फियर हो सकता है ना कैप्रिकॉर्न, तो वो फियर आपको रिलीज करना पड़ेगा। और जब आपका ट्रस्ट इंक्रीज होता है ना, फियर ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है। वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी, तो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ ना कि आप कहीं जर्नी पे जा रहे हो, ट्रैवल पर जा रहे हो, तो आपकी वो ट्रैवल एक हैप्पी ट्रैवल हो सकती है। और माइंड में जो आपके राउंड एंड राउंड एनर्जीज रोटेट हो रही थी ना, परेशानियां, टेंशन, वो रिलीज हो रही हैं। ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।